Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this online session for computer subject of Standard 6th. Our today's topic will be using tables in Microsoft Word. In the previous sessions, we have gone through the unit of Microsoft PowerPoint. What is PowerPoint? How to get started with PowerPoint, working with the PowerPoint, and learning a presentation means creating, editing, modifying the presentation that the user has created, making it more attractive by providing borders, graphics, shadows, 3D effects, and many more, editing and modifying. Also, we have seen the deleting the unwanted effects or the titles. In the today's session, we will see how to insert and use a table in Microsoft Word software. Insert a table in Word document. First of all, after opening the Word document, we will click on the insert menu, and in that insert menu, table. Then we have to select the number of rows or the columns that we want for the table to be created. तो जैसे ही वो सब हो जाता है तो उसके बाद स्क्रीन पर हम जैसे देख सकते हैं कि यूज़र के नीड के मुताबिक उन्होंने जो है वो पर्टिकुलर रो और कॉलम स्पेसिफिकेशन के साथ जो टेबल है वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है, जिसकी मदद से वो जो डेटा है वो एंटर कर सकते हैं. फिर जो टूल बार है उसके अंदर हम कई सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन हैव वर्ड ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर ए टेबल विथ शेडेड हेडर रो और शेडेड कॉलम. अगर हमें हाईलाइट करने के लिए रो या तो कोई पर्टिकुलर कॉलम अगर शेडेड देखा नहीं है तो उसके लिए भी जो टूल बार्स होते हैं तो वो टूल बार्स की मदद से हम वो जो बॉर्डर्स और शेडिंग की जो एडजस्टमेंट है वो यूज़र अपने नीड के मुताबिक कर सकते हैं. टू एंटर टेक्स्ट और डेटा इनटू द सेल, सिंपली क्लिक इन द सेल एंड टाइप. कहीं पर भी अगर हमें टाइपिंग स्टार्ट करना है तो जो भी पर्टिकुलर सेल से हम टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम अपना कर्सर रखकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और वन बाय वन जो यूज़र है वो अपना टेबल क्रिएशन का जो वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं. अगेन योर वर्जन ऑफ वर्ड में अपीयर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन बट they both do the same thing. Formula button looks the same in all version. Click on the formula button to begin. You may have to click on the table formula to see the formula dialog box. अब फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स की मदद से अगर जो टेबल है उस कोई कैलकुलेटिव टेबल अगर यूज़र बना रहे तो उसके लिए जो है वो फॉर्मूला बार में से फॉर्मूला फंक्शन सिलेक्ट करके यूज़र को उसमें से जो ऑपरेशंस करवाना चाहते हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं. द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स appears. In this case, the default formula is to have it add everything to the left. ये जो टेबल में एग्जांपल है तो वो किसके लिए है, एडिशन करने के लिए. तो जैसे ही फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे यूज़र तो वेरियस जो ऑप्शंस है वो दिखाए जाएंगे. तो एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट दे कैन सिलेक्ट द पर्टिकुलर ऑप्शन एंड बेस्ड ऑन दैट द ऑपरेशंस विल बी कैरिड आउट. एवरी टेबल इज सेट अप विथ इनविजिबल रो एंड कॉलम हेडिंग्स. In order to put the correct formula, you must include the row and the column headings. तो सेल रेफरेंस जो एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंस होता है B2, C2, वैसे ही वर्ड के अंदर जो इनविजिबल सेल रेफरेंस है तो वो जो पर्टिकुलर टेबल्स के जो सेल रेफरेंस है वो मेंशन करवा के भी मैन्युअली यूज़र जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन एज पर द रिक्वायरमेंट कॉलम और रिक्वायरमेंट नंबर्स के वो करवा सकते हैं. यू विल रिपीट द सेम स्टेप्स टू फाइंड द टोटल फॉर द माउस एंड द कीबोर्ड बट यू मस्ट रिमेंबर टू चेंज द सेल रेफरेंस. जैसे जैसे कैलकुलेशंस चेंज होती जाती है यूज़र को मैन्युअली एक ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जो सेल रेफरेंस है B2, C2, B3, C1, D1 वो जो सेल रेफरेंस है वो जैसे जैसे कैलकुलेशंस चेंज हो तो वो सेल रेफरेंस भी चेंज होनी चाहिए. नाउ द टेबल हैज़ इट्स फॉर्मूला. द हाईलाइट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग द डबल एरोज इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. रेड एरो जो प्लस साइन दिखा रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो पूरा टेबल आफ्टर कंप्लीशन वो जो है वो हम हाईलाइट करके पूरे के पूरा सिलेक्ट करके आगे उसमें अगर एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं.
इन ए वर्ड टेबल यू मस्ट रिकैलकुलेट द फॉर्मूलाज मैन्युअली। कहीं पर अगर वर्ड में डाउट हो तो ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी एक बार मैन्युअली जो कैलकुलेशंस है वो यूज़र को अपनी कंफर्मेशन और सेफ्टी के लिए चेक कर लेनी चाहिए। एक बार टेबल सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑन द हाईलाइटेड टेबल एंड सिलेक्ट द टेबल प्रॉपर्टीज़। और टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद बॉर्डर और शेडिंग का जो ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करेंगे। बॉर्डर्स टैब, हम जो बॉर्डर की स्टाइल है डॉटेड, डार्क, शेडेड, तो वेरियस जो बॉर्डर की स्टाइल्स है वो हम वहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम कलर्स जो है वो कलर्स भी हम देख सकते हैं। और राइट साइड के जो पैन में जैसे भी हम सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो प्रीव्यू है वो दिखता जाएगा। तो इन दिस केस वी चूज ए थिक बॉर्डर, और थिक बॉर्डर का जो कलर है वो हमने पर्पल रखा। इसी तरह से यूज़र अपने टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट वो जो है वो कलर्स और बॉर्डर इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजिंग योर माउस क्लिक एंड ड्रैग ओवर द फर्स्ट रो और लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट रो एंड क्लिक। दिस इज द फास्ट वे टू हाईलाइट द होल रो। एक साथ पूरी रो को हाईलाइट करनी है तो उसके लिए कोई भी रो के पास कर्सर रखकर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी जो सिंगल रो, या तो सेम वे पूरी की पूरी जो सिंगल अगर कॉलम भी हमें सिलेक्ट करवानी है तो वो हम आसानी से करवा सकते हैं। जैसे ही पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है तो वो हम उसे बोल्ड, सेंटर, इटालिक जैसे भी हमें उसे मेंशन करवाना है वैसे हम मेंशन आसानी से करवा सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग योर माउस ओवर द सेल्स एज शोन इन दी हाईलाइटेड देम। लेफ्ट अलाइन बटन ऑन द टूल बार, द नंबर्स विल मूव ऑन टू द लेफ्ट सेल। तो टूल बार में से हम अगर लेफ्ट, राइट, सेंटर, पैराग्राफ, जस्टिफाई एज पर अवर नीड एंड रिक्वायरमेंट हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाएगा ताकि जो टेबल है वो अच्छा दिखे। अब इंसर्ट, या तो अगर हमें डिलीट करनी हो रो, प्लेस योर कर्सर फ्रॉम वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम और रो, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट इंसर्ट, चूज फ्रॉम द मेनू। जहाँ पर से हमें अगर नई रो या तो नई कॉलम इंसर्ट करवानी है तो कर्सर पर्टिकुलर सेल पर रखकर हम राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो रो या तो कॉलम एडिशन है वो आसानी से उस प्लेस के बाद इंसर्ट हो जाएगा और यूज़र जो है वो अपना काम कर सकते। टू इंसर्ट अनदर रो एट द बॉटम सिंपली क्लिक ऑन द लास्ट सेल टू द राइट। तो ये था यूजिंग टेबल्स with the help of Microsoft Words and editing and modifying the table and making it more attractive. Thank you so much.